सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। माँ मैंने सबसे कह दिया है, मेरे बेटे की शादी में सारे फूल मैं ही सजाऊंगा। बताइए कैसा लग रहा है? मुझे लगता है एक माला और होनी चाहिए बीच में शायद यहाँ, हाँ है ना? सही कह रही हैं आप। यहाँ पर तो सारे फूल खत्म हो गए हैं। फूल अरे हाँ दिव्या जी? यहाँ फूल खत्म हो गए हैं, जरा गौरी के कमरे में चली जाओ, वहाँ फूलों की टोकरी रखी है, उसको कहना लेके आ जाए। जी मैं देख लेती हूँ। गौरी, यहाँ हमारी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ दिव्या दीदी और अमर जी के सपनों का आशियाना है। हमारा साया भी उनके सर पर पड़ा ना तो उनका आशियाना खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। हमें उनकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर। इतनी रात को कहाँ जा रही हो गौरी? हम कहीं भी चले जाएंगे अमर जी, पर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हम जानते हैं अमर जी, अगर हम यहाँ रहे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।
ठीक है, चले जाना, मगर हमें कुछ बंदोबस्त तो करने दो, उसके बाद चले जाना। नहीं अमर जी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आए कि आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दे। हमें जाने दीजिए अमर जी। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गौरी? काफी देर से मैं और माँ तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। काफी तैयारियां बची हैं सुहागन पूजा की। वो क्या है दिव्या की गौरी गेट खोलने के लिए आई थी। बाहर हम बहुत देर से हॉर्न बजा रहे थे, कोई आया नहीं तो गौरी आ गई। कोई बात नहीं, आओ गौरी, अंदर चलो। आओ। बाकी सब आने ही वाले हैं, पंडित जी और सभी सुहागिनी। उनके आने से पहले हमें सारी तैयारियां करनी है। पता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि सुहागन पूजा कैसे होती है। कितना वक्त हो गया। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी सब बताने में। अच्छा, पहले चावल का तिलक लगता है या फूलों का? क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं? तुमने तो की होगी ना सुहागन पूजा। अब अजीब बात है, क्योंकि सुहागन पूजा तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर शादीशुदा औरत के लिए। क्यों नहीं की तुमने? जी, वो क्यों? तुम्हारे पति सुहागन पूजा के पहले ही चले गए थे। कितने पहले? मेरा मतलब है शादी के कितने दिन बाद तक तुम लोग साथ में रहे हो? जी, ज्यादा समय तक नहीं थे। ज्यादा दिन नहीं मतलब फिर भी कितना? 2 महीना, 4 महीना या 4 हफ्ते? नहीं दीदी, बहुत कम समय। गौरी, बेटा जरा इधर आना। मेरे हाथ से जरा ये दिए का थाल पकड़ना। 1 मिनट। माँ, चलिए माँ, पूजा का वक्त हो गया है। माँ प्लीज इस तरह मुंह मत फेरिए, प्लीज माँ। माँ आप अच्छी तरह जानती हैं, बचपन से लेके आज तक मैंने आपके आशीर्वाद के बिना एक काम नहीं किया। स्कूल के एग्जाम से लेके क्रिकेट मैचेस तक, यहां तक कि अगर ट्यूशन पढ़ने भी घर से निकलता तो आपके आशीर्वाद लेके जाता था माँ। माँ, शादी किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा मौका होता है। किसी को जिंदगी में एक बार मिलने वाली खुशी, और अगर ऐसे में माँ का हाथ सर पे ना हो तो वो खुशी किस काम की माँ?
क्या आप अपने बेटे की खुशी में शरीक नहीं होंगी? क्या आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं चलेंगे नीचे? प्लीज मॉम। तू जानता है तेरी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है, लेकिन तू मुझे ऐसा कुछ करने को मत कह जो मैं नहीं कर सकती। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। माँ, क्या आपके असूल मेरी खुशी से बढ़कर हैं? माँ प्लीज मुझे निराश मत कीजिए। मैं नहीं आ सकती भारत। माँ प्लीज चलना पड़ेगा आपको, चलिए। तू जानता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी मर्यादा के दायरे में जी है। आज मैं ये कैसे करूं जो मर्यादा के खिलाफ है, मेरे संस्कारों के खिलाफ है। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो हर पल तेरे साथ है। बेटी, यहाँ तो केवल 8 सुहागनें हैं। तुम्हें पता है ना कि इस पूजा में 9 सुहागनें बिठाई जाती हैं। जी, मैंने और भी किसी को बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाई। अच्छा, अब क्या होगा? दिव्या, एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम पूजा में क्यों नहीं बैठ जाती? मैं नहीं नहीं, ये गर्भवती है और गर्भवती स्त्री का इस पूजा में बैठना वर्जित है। पंडित जी, सिर्फ 8 सुहागनें हैं तो फिर पूजा कैसे संपन्न होगी? माँ, पूजा में गौरी भी तो बैठ सकती है ना? नहीं, हम कैसे बैठ सकते हैं? हम तो सुहागिन हो ना? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना? तुम तो सुहागन हो। पहले तुम सुहागिन पूजा कर भी नहीं पाई। अच्छा मौका है, चलो अपने पति के लिए प्रार्थना कर लो अब। हाँ गौरी, दिव्या ठीक कह रही है। हाँ हाँ बेटी, एक ब्याहता के लिए सुहाग पूजा अति आवश्यक है। और यदि तुमने पहले ये पूजा नहीं की है तो अब शुभ घड़ी है। तुम भी प्रभु से अपने पति के सुख और समृद्धि की याचना कर लो। चलो आ जाओ गौरी, देरी हो रही है पूजा के लिए। आओ बैठो। क्या हो गया गौरी? बैठो ना। इस पूजा में सुहागन प्रभु से अपने पति के स्वास्थ्य, उनकी संपन्नता और उनकी सकुशलता के लिए प्रार्थना करती है और कामना करती है कि उनका साथ अपने पति के साथ जन्म जन्मांतर बना रहे। ओम
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षात् सर्वबाह्य। आपके हस्बैंड जो उस दिन पेशेंट गौरी को लेकर आए थे, उनके टेस्ट के रिपोर्ट आ गए। क्या ऐसी कोई भी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो, जो आप मुझे किसी भी कारण से ना बता पा रहे हैं, या जो हमारे रिश्ते के बीच में आ सकती हो? आपने बाहर से आने के बाद एक भी बार पता किया कि वो कैसी है? अब सभी सुहागने सुहाग पूजा संपन्न करने के लिए थाली में रखे सिंदूर में अपने अपने पति का नाम लिखेंगी। अब सभी सुहागने सुहाग पूजा संपन्न करने के लिए थाली में रखे सिंदूर में अपने अपने पति का नाम लिखेंगी। आप भी अपने पति का नाम लिखो। गौरी, क्या हुआ बेटा? तुम लिख क्यों नहीं रही? लिखो बेटी लिखो। जब तक तुम थाली पर अपने पति का नाम नहीं लिखोगी, तब तक तुम्हारी ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। और अधूरी पूजा तुम्हारे पति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नहीं नहीं पंडित जी, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनके जीवन में कोई मुश्किल आए।